नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था वर्ब और उसमें मॉडल वर्ब चल रही थी, तो मॉडल वर्ब को आज फिनिश करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की जो मॉडल वर्ब है शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। इसका प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। किसी को सलाह दे रहे हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स शुड स्टडी इंग्लिश। स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़नी चाहिए। दूसरा इसका प्रयोग देखें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वॉइस चेंज करने पर विल और शैल शुड में बदल जाते हैं। ध्यान रखें, अगर आप वॉइस चेंज कर रहे हैं तो आपका विल और शैल है वो शुड में बदल जाएगा। जैसे I shall not do this work। अगर इसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शैल है वो शुड में चेंज हो जाएगा। जैसे I said that I should not do that work। तो ये शैल है वो शुड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से देखें तो दूसरा विल का है He said to me will you help me please। इसका चेंज करेंगे तो he requested to me if I should help him। ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए विल है वो शुड में चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से ये इसमें परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो शुड का प्रयोग है अगर शब्द में लेस्ट आने के बाद
नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में लेस्ट आ गया और लेस्ट के बाद अगर नेगेटिव सेंस है वो एक्सप्रेस कर रहा है वाक्य, तो उसमें भी शुड का प्रयोग होगा। जैसे ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। अब देखिए, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, तो वाक्य में लेस्ट आया है, तो लेस्ट की वजह से ये इसमें मॉडल वर्ब है वो शुड आएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाक्य कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर मॉडल में पूछा जाए तो आपको ये खाली जगह देगी कि इसमें बताए पूछा जाएगा कि कौन सा मॉडल आएगा, तब आपको इस शब्द को ध्यान रखना है, लेस्ट को। और अगर वर्ब का क्वेश्चन पूछा जाए और आपको वर्ब भरनी है, तो यहाँ पर लेस्ट और सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब कौन सी है। अब ये वर्ब का कौन सा रूप है, कौन सी फॉर्म है, ये आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि ये रन वर्ब की कौन सी जो फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़े या शायद अपन टेंस में पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है, जब स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दूसरी आती है शुड का प्रयोग औपचारिक कोई सूचना देनी हो। औपचारिक सूचना देनी हो यानी फॉर्मल हो, केवल फॉर्मल के रूप में हो तो शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन के रूप में, औपचारिक सूचना के रूप में ये लिखा होता है कि स्टूडेंट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो ये एक औपचारिक सूचना हो गई, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना मॉडल आता है वो है ought to। ought to का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। ought to का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। जैसे we ought to love our कंट्री। यहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ चाहिए केवल शुड नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसलिए ought to का प्रयोग होगा। जहाँ पर ऐसी नैतिकता की बात आ जाती है, नैतिक कर्तव्य की बात आ जाती है, तो वहाँ पर ought to का प्रयोग किया जाता है। इसको मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं। और जैसे इसको एक और वाक्य में प्रयोग करें तो स्टूडेंट्स ought to work hard।
स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन है ये। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उनका खुद का, देश का, समाज की जो प्रोग्रेस है वो कैसे होगी, इसलिए उनका ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड। अब नेक्स्ट, ऑट टू का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मोरल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे he ought to win the race, he ought to win the race, उसको रेस जीतनी चाहिए, संभावना है और उसकी सबसे ज्यादा जीतने की संभावना है, तो इसलिए ought to win the race, ought to का प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि संभावना बहुत ज्यादा है, उसने पहले भी कई ऐसी रेस जीती है, ऐसी संभावना हो, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो वहां इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा इसका प्रयोग है जो पास्ट ऑब्लिगेशन। पास्ट ऑब्लिगेशन में इसका प्रयोग किस तरह से होता है, देखिए इसमें पास्ट ऑब्लिगेशन में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट ऑब्लिगेशन है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखें, हमेशा जहां पर हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे he ought to have worked hard, he ought to have worked hard। अब देखिए इसमें ought to का प्रयोग हुआ है, इसमें ought to एक मार्जिनल वर्ब है, हैव है वो प्राइमरी वर्ब है, और वर्कड है वो मेन वर्ब है, तीनों का यूज हुआ है इसमें। मार्जिनल वर्ब का भी प्रयोग हुआ है, हैव जो प्राइमरी वर्ब है उसका भी प्रयोग हुआ है, और वर्कड है इसकी थर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका भी प्रयोग हुआ है। तो जो पास्ट ही ought to have worked hard, उसको हार्ड वर्क करना पड़ा, तो ये पास्ट ऑब्लिगेशन में हो गया। नेक्स्ट आता है अपना मस्ट। नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। नेक्स्ट जो अपना है मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर कंपल्सन हो, अनिवार्यता हो। क्या हो? अनिवार्यता। कंपल्सन हो, अगर अनिवार्यता हो, या कहे बाध्यता हो, या कहे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो मस्ट का प्रयोग होगा। या तो क्या हो, अनिवार्यता हो, या फिर कुछ जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रांग हो, तो मस्ट का प्रयोग होगा। जैसे
स्टूडेंट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 10 क्वेश्चंस। हम यहाँ अनिवार्यता है, कोई एग्जाम है और उसमें अगर पेपर है तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए तो वहाँ ये लिखा होगा कि कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर वो 10 क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे तो उनके जो है पास होने की संभावना कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ। दूसरा इसका प्रयोग है जो प्रोमिज है या वादा है उसको पूरा करने के लिए, जैसे प्रोमिज पूरा करने के लिए वन मस्ट कीप वंस ड्यूटी। इस प्रकार का वाक्य आ जाए, वन मस्ट कीप वंस ड्यूटी, या ड्यूटी की जगह ये भी लिखा जा सकता है प्रोमिस। तो ये वाक्य महत्वपूर्ण है, दिखने में बिल्कुल छोटा सा है लेकिन इसको परीक्षा में भी पूछा गया है। वन मस्ट कीप वंस ड्यूटी, तो यहाँ तो मॉडल में ये आएगा, ध्यान रखें। अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाए या फिर वन मस्ट कीप, तो यहाँ खाली जगह में कुछ भी हिज देयर ऑन वगैरह ऐसा दिया जा सकता है और खाली स्थान में पूछा जा सकता है। तो आपको वंस भरना, इसमें ध्यान रखें, इसमें वंस भरना है। ये पूछा गया है कई बार और कंफ्यूजन अगर आपने नहीं पढ़ा है कहीं तो कंफ्यूज जरूर हो जाओगे, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाए। वन मस्ट कीप वंस ड्यूटी, तो उसको इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने वादे पूरे करने चाहिए, वादों पर खरा उतरना चाहिए। दूसरा इसका है ड्यूटी के लिए a soldier must fight for his country। एक फौजी को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, ये उसका जो कंपल्सन है, अनिवार्य है, उसकी ड्यूटी है, उसको पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार से मस्ट के ये प्रयोग है। एक और है इनविटेबिलिटी। इनविटेबिलिटी का मतलब है अनिवार्यता, असंभाव्यता, अनिवार्यता नहीं, असंभाव्यता। अवश्य भाव्यता, इनविटेबिलिटी, इसका मतलब है कोई भी घटना है वो होकर रहेगी, होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अवश्यंभाव्यता या अनिवार्य घटना, जैसे वी मस्ट ऑल डाई, हम सभी को एक दिन मरना है, यह अनिवार्यता है। अवश्यंभाव्यता है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसे में मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी घटना जिसको टाला नहीं जा सकता किसी भी स्थिति में, तो उसे कहते हैं इनविटेबिलिटी। तो वी मस्ट ऑल डाई, ये इसका प्रयोग है। दूसरा आगे देखें तो प्रयोग आएगा नीड का। दूसरा जो अपनी मॉडल वर्ब है वो है
नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। जरूरत हो या आवश्यकता हो तो वहां पर नीड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी मदद की जरूरत है। ही नीड्स माई हेल्प, तो यहाँ पर जो नीड है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पर नीड है वो मेन वर्ब का प्रयोग कर रहा है। दूसरा है नीड का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में तो होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं होता है। इसका प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल में तो कर सकते हैं और होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे he needed to talk to me, उसको मेरे से बात करने की आवश्यकता थी। लेकिन अगर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका प्रयोग करें, जैसे he is needing some books, he is needing, तो नीडिंग कभी नहीं होता, ये ध्यान रखें। ये नीडिंग है, जो वर्ब है मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी जुड़ता है तब इसको पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म जब होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो अगर ऐसा वाक्य आप लिख दोगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, यह नहीं होगा। इसका नीड का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं होता है, ये ध्यान रखें। दूसरा इसका नीड के बाद नॉट आने पर टू इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान रखें। अगर वाक्य में नीड आ गया और नीड के बाद अगर नॉट आया है तो ध्यान रखें वो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे ही नीड नॉट टू गो देयर, ही नीड नॉट टू गो देयर, तो नीड के बाद नॉट आ गया है तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर इसका टू का प्रयोग गलत है, ये वाक्य होगा ही नीड नॉट गो देयर। इसका सही होगा ही नीड नॉट गो देयर, इस प्रकार से होगा। टू इन्फिनिटिव है वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट है अपनी मॉडल वर्ब है वो है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस, यानी
किसी बात को कहना या कुछ मांगना या बड़े से कोई बात कहने की हिम्मत करना, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। डेयर का प्रयोग किया है, जैसे आई डेयर्ड टू राइट माई टीचर, मैंने मेरे टीचर को लिखने की हिम्मत की। इसका भी डेयर का भी प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल में तो होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका प्रयोग यानी डेयरिंग कभी नहीं होगा। डेयर्ड हो गया, इसका ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, लेकिन इसका डेयरिंग कभी नहीं होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर जैसे नीड के बाद नॉट आने के बाद टू नहीं आएगा, इसी प्रकार डेयर में भी नॉट आने के बाद टू इन्फिनिटिव वर्ब है वो नहीं आएगी। टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज अपनी जो मॉडल वर्ब है वो पूरी हुई। कल अपन इसकी जो प्राइमरी वर्ब है उसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपका एक लाइक, कमेंट, जो शेयर है वो मुझे मजबूती प्रदान करेगा, तो मैं इसको और बेटर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।